एक दिन परीक्षित ने सोचा देखे हमारे बाप दादा कुछ रख करके हमारे लिए गए हैं कि नहीं, देखे क्या। तो दादाजी का एक मुकुट था जरासंध का, तो बक्सा जैसे ही खुला उसमें से एक मुकुट निकला। मुकुट बड़ा सुंदर था। परीक्षित जैसे उसको धारण किए कलयुग चढ़ गया उन्हीं के सिर पर। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की कमाई का धन था। और जैसे कलयुग चढ़ा, जो परीक्षित संतों के उपासक थे, सबका आदर सम्मान करते थे, आज वही परीक्षित एक जंगल की तरफ गए। एक कुटिया दिखाई पड़ी समीक ऋषि की। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने देखा कि लगता है हमें देख करके बाबा ने खूब समाधि लगाई है, जानबूझ करके ऐसा नाटक कर रहा है। परीक्षित पास गए, लेकिन महाराज समीक ऋषि भगवान की ध्यान में मग्न थे। और जैसे ही परीक्षित ने देखा कुछ देर कि न बाबा सटक रहे हैं, न मटक रहे हैं, न बोल रहे हैं, न डोल रहे हैं, किया क्या, एक मरा तक्षक यानी सर्प बगल और उसको उठाया धनुष बाण से और उन्हीं समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और लपेट करके वहां से चले आए। तब तक एक बगल शिष्य था समीक ऋषि का, नाम था गौमुख। जाकर के समीक के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि जी महाराज, उनको बताया। अब श्रृंगी ऋषि आए, क्रोधवश करके बोले, जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है। तब तक बालक बोल पड़ा, महाराज किसी और ने नहीं, वो तो महाराज परीक्षित ने ऐसा किया है। तुरंत श्रृंगी ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, इतलंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मेरे पिता के गले में मरे हुए इस तक्षक सर्प को लपेटा है, आज से ठीक 7वें दिन यही तक्षक उस व्यक्ति को डसेगा और इसी तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होगी। इस बात को जब पता चला है समीक ऋषि को, समीक जी ने अपने शिष्यों को भेजा है। शिष्य लोग आए हैं, परीक्षित जी को बताया है, देखिए महाराज समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है, इसलिए आपको 7 ही दिन में मरना है। आप अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए। आज परीक्षित जी अपने पुत्र बड़े जन्मेजय को राज्यपाठ दे करके आज परीक्षित जी गंगा तट पर निकल पड़े हैं। सारे महापुरुष आ रहे हैं। अत्र वशिष्ठ, स्वयं भरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम आदि सब आ रहे हैं। परीक्षित जी का 2 ही प्रश्न है महाराज। प्रश्न परीक्षित जी का केवल मात्र 2 है कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है, दूसरा जिसको 7 ही दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। सब अपने अपने मतों को दे रहे हैं। उसी समय अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। तत्रा भवतु भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतच्चवालैर्वधूतं सहा। उसी समय अवधूत वेशधारी भगवान के ही स्वरूप, भगवान के ही अवतारी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, व्यासपीठ पर विराजमान करवाए हैं, व्यासपीठ का पूजन किया है। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज के स्वागत में एक सुंदर सा बढ़िया भजन, उसके तत्पश्चात आरती होगी। फिर पुनः कल सभी लोग समय से, जो समय निश्चिंत है, दोपहर 2 से 5, सायं 7 से 10, आप सभी उसी समय अवधि में पधारेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ, मस्ती श्रद्धा भाव के साथ। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
देखो ये साउंड वालों को ना एक एक चीज समस्या होती है। अरे भाई तबला से तुमको समस्या क्या है? हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे
भक्तवत्सल भगवान की।